ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਸਾਇੰਸ, ਆਰਟ ਤੇ ਲਿਟਰੇਚਰ ਦੀ ਇੱਕ ਤ੍ਰੈਮੂਰਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਫੀਲਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੜਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ महाराजा रणजीत सिंह ने तो दूजी MS रंधावा। अच्छा, महाराजा रणजीत सिंह के बाद उनका नाम आता है। गुड। मतलब यू अंडरस्टैंड ना? मैं नहीं मैं पंजाबी भी जाननी थी, मैंने पंजाबी च गल कर सकते हो। ਖੂਹ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੰਡੀਆਂ ਨੇ। हाँ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ ਸੀ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੈਲ ਸੈਟਲ ਨੇ, ਉਹ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ MS ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ मतलब ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਸ ਤੱਕ ਨਾਲ it was a huge project because it directly concerned with Punjab because mainly partition happened in Punjab बिल्कुल। and he was a Punjabi himself plus he was a thinker। ये पंजाब से कहाँ से? ICS। हाँ, कहाँ से थे? पंजाब से कहाँ से थी ये पंजाब में होशियारपुर। क्योंकि होशियारपुर ये चीज़ें मतलब हमें कहीं नेट पे नहीं मिल रही। होशियारपुर में कौन से गांव का ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਬੋਦਲਾ। बोतला बोदा ਬੋਦਲਾ अच्छा बोदला पिंड बोदला BODLAN। बोदला में जन्मे थे वो। I think he was basically trained as an administrator but he had a love for Punjabi language। he had a Punjabi culture, not only rural culture but also the modern idiom also। अच्छा, and in that context he loved art बिल्कुल। and he was quite acquisitive in finding out the lost Punjab heritage। जो पंजाब का बीत गया पुरानापन, उसके बारे में उसको डॉक्यूमेंट करना बहुत मुश्किल काम बहुत था। मुश्किल काम था। उन्होंने फिर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में जब वो वाइस चांसलर थे तो वहाँ पे एक पूरे का पूरा अजायब घर बनाया, पूरी बिल्डिंग बनाई अच्छा, जिसमें पंजाब के कुछ हजार सालों की जो इम्प्लीमेंटेशन यूज़ होते थे, जो कढ़ाई यूज़ होती थी, जो कसीदाकारी थी, जो फुलकारी थी, जो इस सारे पूरा डिटेल्ड म्यूजियम है पंजाब। कहाँ पे? एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी लुधियाना। अच्छा, पी वाला था। में अच्छा, पूरी बिल्डिंग है। हाँ, पंजाब एग्रीकल्चर। म्यूजियम बना हुआ है इसका। अच्छा। म्यूजियम उसका बनवाया। नाम है म्यूजियम ऑफ रूरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। खाली यही नहीं, उसने सतीश यूनिवर्सिटी बनी तो सतीश गुजराल का सबसे बड़ा म्यूरल वहाँ पे है। आर्टिस्ट जो सतीश गुजराल है, अच्छा, उनका म्यूरल वहाँ है। उसने पंजाबी आर्टिस्ट जितने भी थे, चाहे वो स्कल्पटर थे, पेंटर थे, कृष्ण खन्ना के ओरिजिनल्स कह लो, चाहे दिलीप सिंह के कह लो, चाहे आप जितने भी सरबजीत के कह लो, जितने भी पुराने आर्टिस्ट थे, या शिव सिंह का स्कल्पचर है वहाँ पे, अच्छा, BAU में। So he was not only an academician or administrator, but he had a deep concern of the land of Punjab। He was a son of a soil, actually son of a soil अगर कहना हो पंजाब का कोई, तो वो MS MS रंधावा। रंधावा। मतलब इसको ये नहीं कहा जा सकता जैसे मैं जो खबर मेरा था कोई चंडीगढ़ के सूत्रधार, पर नहीं, ये पंजाब के भी सूत्रधार हैं। चंडीगढ़ तो पंजाब का पार्ट ही था ना। ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੱਭ ਲੈਂਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ। हाँ 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 हाँ। ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਤਾਂ ਮੈਡੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਉਸ department ਚ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਰ He was nowhere। ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਸੀ। अच्छा, ਆਪਣੀ ਦਿਸ ਅਲਮਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਉਂ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਇਆ, हाँ हाँ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨੰਬਰ 1 ਰਿਹੈਬਿਲਿਟੇਸ਼ਨ, ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ। कंसोलिडेशन मीन्स ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਡ ਲੈਂਡਸ ਨੇ, उनको मतलब इकट्ठा ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਵੇਰੇ करना। ਟੈਕਸੀ ਗਿਫਟ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। और तीसरा इरिगेशन, कोई नहीं, मैं उन्होंने अच्छा, चौथा टेक्नोलॉजी। ये सभी जो चीज़ें हैं, मतलब द क्रेडिट फॉर दीज क्रेडिट गोज टू MS रंधावा। ਕਿੱਥੇ ਜਾऊंगी सीधे, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन्होंने इस्टेब्लिश, फिर बाकी बताऊंगी। क्योंकि उस वक्त वो
यहाँ चंडीगढ़ में चीफ कमिश्नर थे, गवर्नमेंट छोड़ नहीं रही थी, इसलिए उन्होंने कुछ टाइम के लिए 62 में शुरू हुई। उन्होंने मतलब किसी और को लगा दिया था। अच्छा, मतलब लेकिन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उन्होंने ही बिल्ड की। अब जैसे उनकी राइटिंग की बात करें, बहुत सी चीज़ों से रेटिंग के बारे में दो चीजें तो हैं, वो जैसे कितना अश्विनी ने है कहा उनका, कि हाँ। बहुत उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, जैसे हम कहें उस वक्त जो पंजाब है उसमें हरियाणा हिमाचल प्रदेश अलग है, हाँ, ठीक है। इकट्ठे था। सो जो पंजाब की हिल्स हैं उनकी जो आर्ट की ट्रेडिशन है, कांगड़ा कांगड़ा ते ये सारी कांगड़ा आर्ट दे बारे कांगड़ा आर्ट पे ये उनकी जड़ा बुक्स है सारा बहुत जड़ा कमाल की किताबें। पंजाब हिल्स अच्छा। का जितना आर्ट है हम्म, उन्होंने डॉक्यूमेंट किया। Miniature डॉक्यूमेंट painting किया, उनके बारे में लिखा, और वो जो सारे का सारा जो है उन्होंने यहाँ पर दे दिया। और एक उसका कारण ये भी है, म्यूजियम में। एक कारण ये भी है कि 10 सेक्टर में जो बिकॉज ही वाज अच्छा। इन हिमाचल उन्हीं का जो कलेक्टर वहाँ पड़ा है, सेक्टर 10 का जो म्यूजियम है, क्योंकि जो हिमाचल अच्छा। आर्ट कॉलेज के साथ म्यूजियम है। अच्छा, वहाँ पर इनका राइटिंग में वो म्यूजियम है, हाँ, वो सब सारा सब कुछ है इनका। उसने सारा कांगड़ा डोनेट कर दिया डोनेट कर सारा। दिया उन्होंने यहाँ पे। और अच्छा, क्योंकि हिमाचल के नजदीक थे बिकॉज ऑफ होशियारपुर, हाँ, बैकग्राउंड, हाँ। तो उनका वहाँ पे थोड़ा सा अथॉरिटी भी थी उस लैंड के एरिया में। हाँ, हाँ। सेकंड, ही क्रिएटेड अ नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम इन एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पंजाब। अच्छा, नहीं, वो मैं आपकी बात मानती हूँ, जैसे अब नेचुरल हाँ, हिस्ट्री को तब समझना कि स्टोन एज में बंदा कैसा था, अब तक कैसे आया, वो भी एक पूरी पूरी पिक्टोरियल पेंटिंग्स देके पूरा म्यूजियम बनाया हुआ है। मैं बेसिकली ऊना से हूँ, तो जो मतलब वो पंजाब में ही था पहले ऊना ना, तो मेरा जो गांव है मतलब एक सड़क क्रॉस करके कांगड़ा शुरू हो जाता है, ओके ओके। तो वो समझ सकती हूँ कि वो कैसे उनका वो आप बोल रहे हो कि उनके नज़दीक था। तो जो उनका जो आर्ट वर्क है वो मतलब उनका जो किया हुआ काम है वो आर्ट गैलरी म्यूजियम में अभी भी है। हाँ, उनका अपना आर्ट नहीं, हाँ। जो उनकी कलेक्शन कलेक्शन ही सही है, हाँ। नंबर एक। हाँ। ये तो हो गया आर्ट का, क्योंकि आर्ट में जितनी डॉक्यूमेंटेशन की है उसके बारे में जो लिखा है, मतलब बुक्स हैं उनकी कई हैं कांगड़ा के बारे में, पहाड़ी पेंटिंग के बारे, एक शायद इसका नाम है कि अच्छा, मिनीचर। हाँ, हाँ। और पंजाब आर्ट फ्रॉम पंजाब हिल्स समथिंग लाइक। देखो एक पता जो दूसरा बड़ा काम जो उन्होंने किया, जैसे बड़ा इंटरेस्टिंग कैसे काम करते थे वो, पंजाब में डेवलपमेंट कमिश्नर थे प्रोबेबली, शायद, या उससे पहले की बात है। अच्छा, डेवलपमेंट कमिश्नर भी वो रहे हैं हाँ रहे पंजाब में। हैं, मतलब शायद, मतलब डेट्स आई डोंट रिमेंबर। अच्छा अच्छा, कोई नहीं, हाँ। या उन्हें जितने पंजाब के जो तहसीलदार थे, पटवारी थे, उनको ये ड्यूटी दे दी कि पंजाब का जो फोकलोर है, फोक आर्ट है, फोकलोर है वो कलेक्ट करो, डॉक्यूमेंट करो। हाँ, और अच्छा। मतलब पंजाब के ये जो बहुत बड़ा काम है वो। क्या तहसीलदार या ये क्या Sources देखो पटवारी कैसे वगैरह, इन्होंने फोक सॉन्ग्स मतलब लाकर उनको दिए। फोक अपने एरिया से इवन अपने ललाबाइज, चिल्ड्रन सॉन्ग्स, एवरीथिंग। मतलब यानी उनकी ये बहुत एक बड़ी तहसीलदार तो एक ऐसी चीज है जो हर गांव में जाता है, हर मोहल्ले में जाता है। गवर्नमेंट मिशनरी हाँ फॉर हिज रिसर्च वर्क। इंटेलेक्ट हाँ, थी ना, intellect कितना वो रुकी है। हाँ, क्योंकि वही है कि वो, क्योंकि वो तो घर घर जाते हैं। पंजाब दे लोक गीत, शायद प्रोबेबली दिस इज द टाइटल ऑफ द बुक, हाँ। पंजाब दे। और एक सबसे बड़ी चीज पता क्या थी एमएस रंधावा की, दैट ही वाज, अगर आर्टिस्ट खड़ा है और ब्यूरोक्रेट खड़ा है, वो ब्यूरोक्रेट को तो देखता ही नहीं था, वो तो आर्टिस्ट के। अच्छा। आई वाज यंग, लाइक आई वाज 21 ईयर ओल्ड और मे बी 19 ईयर ओल्ड, तो वो मेरे कहते तू आगे बैठ, तो सीनियर ब्यूरोक्रेट को कहते तू आगे बैठ, आगे बैठ, और मेरे को अपने साथ बैठाते थे। अच्छा। वो कहते आर्टिस्ट बहुत बड़े होते हैं, आर्टिस्ट ऐसे नहीं होते, उनको बता भी देते थे बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट को भी ये बताना कि आप आगे बैठो, ये आर्टिस्ट है, इनको आगे बैठाना है। इसलिए मेरे साथ बैठेंगे। एंड ही नॉट ओनली पैटर्नाइज आर्ट बट प्रैक्टिकली, अगर दिल्ली में थे तो उनको बहुत से Libraries. फ्लैट्स दिए, फ्लैट्स दिए लोगों बड़े बड़े आर्टिस्टों को फ्लैट दिए। अगर यहाँ थे तो यहाँ भी यहाँ भी करते, दिए, यहाँ भी। लेकिन कहने का मतलब ये कि ही वुड नॉट ओनली बाई देयर आर्ट, नहीं नहीं नहीं। जिस डिपार्टमेंट में गए जितना बजट हो पाया उसे 10 गुना बजट कर दिया आर्ट बाई करने के लिए। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में गए तो वहाँ सारे आर्टिस्ट खरीद लिए के हाल में हिंदुस्तान के, यानी पंजाब के, Artworks. पर्टिकुलरली आर्ट वर्क्स जगह जगह लगाए, यानी ही कंट्रीब्यूटेड टू द एस्थेटिक्स ऑफ अ कॉमन मैन टुवर्ड्स आर्ट। यानी कि ये सबसे बड़ा वो आए हुए ने मेरे को ये बहुत बड़ी बात है बहुत ये। बड़ा काम है। और फिर जैसे रोज पंजाब गार्डन्स बनाए। रोज गार्डन, देन ही वाज इन लव विद रोज वो हाउस, उसी काफी स्पेस दे अच्छा। जैसे पंडित नेहरू का था ना, Landscaping का वो लगाते थे। He established rose gardens in every nook and wherever he used to get a chance, he would create a rose garden. अच्छा। लेकिन
अब लुधियाना में एक रोज गार्डन है, म्यूजियम्स बहुत बनाए। म्यूजियम बहुत बनाए, एक हेरिटेज का काम बहुत किया। तो ये कहा जा सकता है जैसे चंडीगढ़ में म्यूजियम और रोज गार्डन है तो वो एमएस रंधावा की देन है वो। चंडीगढ़ में उन्हीं की वजह से। नहीं वो तो है, लेकिन जो आप रोज गार्डन और ये वाली बात कर रहे हो ना, क्योंकि इस तरह की जो चीजें हैं ना म्यूजियम, अब अगर म्यूजियम की बात की जाए तो चाहे आर्ट गैलरी वो है 10 है। जो एग्रीकल्चर में बहुत ज्यादा काम किया है, ये सारे जितनी रोड्स के ऊपर पेड़ फ्लावर लगे ट्रीज लगे हुए हैं हिस्ट्री ना, ऑफ ये सारे उन्होंने हिस्ट्री ऑफ बिल्डिंग चाहे ली कारपेंटर ने डिजाइन की, लेकिन ये सारा डिजाइन उनका है। इन मैनी वॉल्यूम्स। हाँ। अगर हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इंडिया और किसी ने नहीं लिखी, उन्होंने लिखी। ये ब्यूरोक्रेसी में कब आए He थे? was passionate about Punjab. He was passionate about Punjabi food. He was passionate about Punjabi art, folk art, writers. यानी he dominated everywhere. डेफिनेटली सर, मैं पर ये जानना चाहूँगी कि सर्विस में कब आए थे, ब्यूरोक्रेसी में कब आए थे? ICS थे। हाँ। सर्टेनली आईसीएस है, क्योंकि ये जैसे आप भी बता रहे हो सर 46 में तो 46 में तो डिप्टी कमिश्नर दिल्ली थे ये। दिल्ली के। उससे पहले 2-4 साल लगा लो, यानी कि हमारे अच्छा। को तो एग्जैक्ट उससे पहले वो शायद प्रोबेबली यूपी में भी कुछ देर रहे। तो आप कोई इनके रिश्तेदार या परिवार को जानते हो जो आज भी हों और मतलब इनकी उनको? कार का नंबर था CH11 CH1 वो मैंने खरीदी थी बाद में। अच्छा, तो आज भी है कार वो? मेरे पास गाड़ी है। और उनका परिवार कहाँ रहता है, कुछ पता है उसका? खरड़ में उनका फार्म हाउस था। हाँ। और मैं एक बार उनके पास खड़ा था तो वो कहते हैं ऐश्वरी और देख ऊपर स्वर्ग देख, स्वर्ग देख। मैं पहाड़ों की तरफ पैराडाइज क्या? कहता वो देख सामने देख, वो देख पैराडाइज, वो देख सी द हेवन। तो मैं सामने पहाड़ों की तरफ देखना शुरू कर दिया, पर मेरे को कहते थोड़ा सा नीचे देख, तो वहाँ प्लांट्स थे और वो बादाम थे, बादामों को कलियां खिली हुई थी, तो वो मेरे को वो दिखा रहे थे। अच्छा। तो ये देख, कहते हेवन देख, मेरे को हेवन। पेंट करने के लिए बुलाया था उन्होंने। अच्छा। एंड अगर किसी रोड पे ले जाते थे तो यानी कि इवन ही पैटर्नाइज नेकचंद, मतलब आप उनके साथ होता ही नहीं चंडीगढ़ में। अगर नहीं, मैं वही तो बता रही हूँ कि अगर चंडीगढ़ में ये चीजें हैं तो उनकी बदौलत है। आप उनके हाँ आर्ट काउंसिल, मैं वही बात कहना चाह रही थी कि अभी जैसे अगर आप उसको देखो, ये देखो, 23 में देखो। आईफेक्स बिल्डिंग भी उन्हीं की है, आईफेक्स दिल्ली। हाँ। अच्छा। वो बिल्कुल पार्लियामेंट के सामने आईफेक्स है बिल्डिंग, नहीं तो इतनी इम्पोर्टेंट जगह कोई देता नहीं आर्ट को। ही सेड ही मस्ट हैव। तो इस बार जो आप 2 महीने का सेलिब्रेशन कर रहे हो, क्या इसीलिए कर रहे हो क्योंकि ये जो चीजें हैं ये नहीं जानते? मैं तो एक गल सुनाऊं ना। नहीं, एक मिनट, इसका मैं जवाब दे दूं। 2 महीने का सेलिब्रेशन हम इसलिए कर रहे हैं कि एमएस रंधावा तो हमारे पास थे ही, लेकिन हमारे सुरजीत पात्र चले गए। हमारे को डबल आंखों में दर्द होना शुरू हो गया। एक आंख तो गई थी पहले, जब दूसरी आंख गई ना तो हमारे को ये सारे उन्हीं के मुरीद बैठे हैं। अच्छा। मेरी सुरजीत पात्र मेरा 50 साल तो पुराना दोस्त है, इनका 50 साल पुराना दोस्त है, 40 साल पुराना इनका दोस्त है। यानी उन्होंने कई पल हमारे साथ गुजारे हैं, हजारों घंटे। मेरा 49 साल का है, 50 साल तक मेरा बड़ा ना है। अच्छा। तो उन्होंने अब वो जब गए तो हमारा ना एक हमें था ना, एक घर में बड़ा होता है, बड़ा आदमी बैठा है, तो हमें लगता था पात्र बैठा है पंजाब को संभाले हुए। लेकिन जब पात्र चला गया तो हम सब इकट्ठे हो गए, हमें इतना दर्द बढ़ गया कि फिर हमने कहा कि नहीं, इधर रामनाथ से रंधावा थे, इधर रंधावा फेस्टिवल तो होता ही है, इधर सुरजीत पात्र फेस्टिवल, यानी हमारे 2 जो रत्न हैं पंजाब, बिल्कुल दोनों रत्न है, उनका इकट्ठा फेस्टिवल है, 2 महीने मनाया जाए। और इनको पद्मश्री भी मिला है, तो वो किस लिए मिला था? मतलब पद्म भूषण रंधावा से। वो तो मिलना ही चाहिए। नहीं, मैं बंद करो, मैं तो उन्होंने गल सुनाऊंगा। अच्छा नहीं, बताओ ना, मैं वही नहीं, 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 चलो ठीक है।